हेलो मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी को लेकर कोई भी राय या सुझाव हो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी कहानी। निकिता विवेक भैया की मुँह बोली बहन है। अपने पड़ोस में रहने वाले विवेक भैया को बखूबी पहचानती है। वह बचपन से ही जिद्दी स्वभाव के रहे हैं। प्यार से भले ही बात सुन ले, पर जोर जबरदस्ती से उनसे कुछ मनवाना असंभव कार्य था। सरकारी नौकरी लगते ही उनके लिए अच्छे घरों से रिश्ते आने लगे थे। ऐसे में उन्होंने अपने ही शहर की लड़की करुणा पसंद आ गई। करुणा के पिता कपड़ों के व्यवसायी थे। शहर में अच्छा भला नाम था उनका। 2 भाइयों की अकेली बहन करुणा परिवार की राज दुलारी थी। जब तक माता पिता जीवित रहे खूब मानदान होता रहा और वह भी मायके के नाम पर वैसे ही इतराती रही जैसे उसकी पूछ मायके में कभी कम ना होगी। 6 महीने पहले जब पिताजी गुजरे तो जैसे उसकी दुनिया ही लुट गई। अपने घर परिवार का मोह त्याग कर वहीं रहने लगी। एक बार बेटा मनाकर वापस लाया भी, पर वह माँ को संभालने की बात कहकर सबसे लड़कर मायके वापस चली गई। पुरुष का हृदय तो एक साथ कई लोगों के स्नेह को संभाल लेता है, मगर स्त्री के लिए मुश्किल होता है। प्रेमी या पति, मायके या ससुराल, बेटी या बहू में अक्सर एक को ही चुन पाती है, क्योंकि स्वभावतः एक निष्ठा प्रेम ही निभाने में यकीन करती है। बस इसी तर्ज पर वह पिता के घर को ही अपना घर मानती रही। पति व बेटे भी इस अगाध मोह को देखते हुए किसी तरह एडजस्ट कर रहे थे। वह रोकने से भी कहाँ रुकती थी, तो उन्होंने भी उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। पिता के जाने का गम माँ से सहा ना गया तो पिछले माह उन्होंने भी दम तोड़ दिया। अब वह बदहवासी वहीं रहने लगी, किसी हाल में घर आना ही नहीं चाहती। उसका अपने घर के प्रति प्रेम को देखते हुए विवेक भैया भी उब चुके थे। आना जाना और वापस बुलाना ही छोड़ दिया। इसके बाद से वह लोग अपने की आंखों में खटकने लगी। कब जाएगी ये। जब तक माँ बाप ये समझ में आता था उनकी देख रेख में सहूलियत होती थी, पर अब जाने किसके मोह में यहाँ पड़ी है। पता नहीं इनके पति भी कैसे हैं, जैसे कोई मतलब ही नहीं है, लेने भी नहीं आते। मेरे पति तो साथ जाते हैं और साथ ही ले आते हैं, मायके में छोड़ते ही नहीं। अरे मेरे साथ भी यही होता है। अक्सर उसके पीठ पीछे बड़ी और छोटी भाभियाँ कानाफूसी करती, फिर भी उनका बात को दिल पर लिए बिना वह पूरे मन से लगी रहती। भाइयों भतीजों को उनकी पसंद की चीज़ बनाकर खिलाना, माँ की अलमारी खोलकर उनके कपड़े ठीक करना और उनके बिस्तरे पर लेटना जैसे उसके शरीर में जान भरता था। उम्र भर का रिश्ता यूं ही कहाँ छूटता है, उसे छूटते छूटते पूरी उम्र निकल जाती है। बड़ी बहन होने के नाते दोनों भाई बहुत इज्जत करते थे। उसके खिलाफ कोई कुछ ना बोलता। शायद यही कारण था कि उसका मोह टूटता ही नहीं था। भाभियों का क्या था, उन्हें तो 24 घंटे वाली मुफ्त की नौकरानी मिल गई थी, जबकि पैसों के आगे भी काम संभालने वालों से नसीब से मिलते हैं। यहाँ तो बिल्ली के भाग्य से सिक्का टूटा था। सब भाप चुपे थे कि ना तो वह ससुराल जा रही है और ना ही कोई बुलावा आ रहा है। अब वो जब तब घर के सारे काम करुणा पर छोड़कर बाहर जाने लगी।
बच्चे भी स्कूल से आकर उससे ही खाना मांगते। उनकी माएँ कभी कुछ तो कभी कुछ कहकर बाजार, सिनेमा घर या सहेलियों के पास चली जाती, जिससे रोज कोई और कार्यक्रम ना बनता तो दुकान पर जाकर अपने पतियों के कान भर आती। अब करुणा खुशी की वजह न होकर बोझ बन चुकी थी। अपने भाइयों के स्नेह पर घमंड करती बहन से जब सगे भाई भी कतराने लगे, तब उसे अफसोस होने लगा। सोचने लगी कि काश इतना मोह अपने घर परिवार से किया होता तो कम से कम सम्मान तो पाती। आज ना तो मायका हाथ में था और ना ही ससुराल। अंततः उसने निकिता को फोन किया। दीदी, आप मेरे मायके की लाज रख लीजिए। क्या हुआ भाभी, आप ठीक तो हैं? निकिता ने उनकी घबराई आवाज़ सुनकर पूछा। अभी तक तो ठीक हूँ, पर आगे का कुछ पता नहीं। आप ऐसे बातें क्यों कर रही हैं? ज़रा खोल कर बताइए कि क्या बात है, निकिता ने पूछा। जबकि उसे पता था कि करुणा भाभी विवेक भैया से झगड़ा कर कर महीनों से मायके में जा बैठी हैं। मैंने तो पहले ही कहा था भाभी की माँ बाप का घर 4 दिन की चांदनी है, असली घर तो पति गृह होता है। पर आपको तो मायके का बहुत घमंड था, निकिता ने कहा। घमंड नहीं, मोह था दीदी। अब वह भी भंग हो गया है। विवेक से लड़कर यहाँ आई थी, अब अगर खुद से लौटी तो वह सारी उम्र जली कोटी सुनाएंगे। अगर अभी यहाँ से ना निकली तो वापस कभी नहीं आ पाऊंगी। यही काम कर कर के मर जाऊंगी। अच्छा भाभी, मैं कुछ करती हूँ, कहकर निकिता ने फोन रख दिया। घर की लक्ष्मी घर में ही अच्छी लगती है। विवेक भैया, आप भाभी को ले आइए। सुबह सुबह आंटी से टिफिन बनाना होता नहीं है। आखिर बच्चे कितने दिनों तक बाहर का खाना खाएंगे। उसने समझा बुझाकर विवेक भैया को करुणा भाभी को मायके से वापस लाने के लिए भेजा। जब वह आई तो उन्हें देखकर दिल धाक सा रह गया। आंखें अंदर तक धंस गई थी, चेहरे की हड्डियां निकल आई थी, वजन 10 किलो तक कम हो गया था। ये आजकल की लड़कियां मायके बुहार लेंगी, मगर अपने घर की रानी बनकर रहना भी रास नहीं आता इन्हें। सास ने तंज मारा तो उनके पास ना तो ताकत था और ना ही पुराने वाला जोश की पलटवार करती। चुपचाप अपने कमरे में चली गई और तकिए में मुंह छुपाकर देर तक रोती रही। ऐसा लगा कि जैसे आज सचमुच अपने घर आई हो। महसूस हो गया था कि जब तक माँ बाप हैं तभी तक वह घर अपना है। मायके की गलियां तभी तक खूबसूरत है जब तक आपके बचपन को पहचानने वाले नजरें जिंदा हैं, वरना अपना घर ही सबसे सुंदर होता है। मन बदलने की ज़्यादा चाहत तो सैर सपाटे के लिए पार्क, बाजार और सिनेमा घर है ना। तो गाइज़, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ स्टोरी को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपनी राय ज़रूर